गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। आजकल मार्केट में एक नई जो है ऑयल ग्रेड जो मुझे देख रहा था नजर आ रहा था जो कि 0W के साथ शुरू होता है, जो कि पहले पाकिस्तानी मार्केट में मौजूद नहीं था। क्या आप गाड़ी बेचना चाहते हैं बगैर किसी परेशानी के? parkwheels.com लाया सेल इट फॉर मी सर्विस। हमारी माहिर टीम आपके डोर स्टेप पे आपकी गाड़ी की मुकम्मल तफसीलात और फोटोज हासिल करके parkwheels.com पे प्रोफेशनल एड पोस्ट करेगी, जिसे लाखों खरीदारों के सामने भरपूर तरीके से नुमाया किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, खरीदारों की कॉल्स, ऑफर्स, विजिट्स और उनसे नेगोशिएशन से लेके पेमेंट ट्रांसफर तक की तमाम जिम्मेदारी हमारी टीम पूरी करेगी। तो इंतजार किस चीज का है? बस parkwheels.com विजिट करके सेल इट फॉर मी सर्विस को सिलेक्ट करें और गाड़ी बेचने की फिक्र से हो जाएं आजाद। खास तौर पर मेरे अपने साथ भी हुआ कि मैं अगर एक गाड़ी है मेरे पास, उसके अंदर मैं लुब्रिकेंट पहले डलवाता था और मैन्युफैक्चर का जो ग्रेड था वो 520 या 530 था, बट अभी अगर लेटेस्ट में उनकी वेबसाइट पे जाता हूँ तो वो भी 0W रिकमेंड कर रहे थे और इसकी वजह से मुझे थोड़ी परेशानी हुई कि 0W क्या चीज़ है। सो मेरे साथ जो है नुमान साहब मौजूद हैं शेल से, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इनसे पूछें कि 0W जो टेक्नोलॉजी है ये क्या सिग्निफाई करती है, और इसके साथ साथ एक और टर्म आती है GTL, गैस टू लिक्विड बेसिकली लुब्रिकेंट बोला जाता है, वो क्या है। तो सर सबसे पहले तो हमें बता दें हमारे यूजर्स के लिए कि GTL टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, और फिर हम आगे सवालों को लेकर चलते हैं। देखिए जी, गैस टू लिक्विड टेक्नोलॉजी शेल की एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो हमने डेवलप की है टू डेवलप हाई क्वालिटी लुब्रिकेंट्स। सो आइडिया ये है गैस टू लिक्विड का कि हम जो नेचुरल गैस है, आपको पता है इसका कंटेंट होता है मीथेन, उसको रिएक्ट करवाते हैं एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ विद ऑक्सीजन, और फिर एक गैस प्रोड्यूस होती है विच इज़ कॉल्ड सिन गैस, ठीक है। सिन गैस को आगे हम कन्वर्ट करते हैं इन अ रिएक्टर इनटू अ क्रूड, क्योंकि आपको पता है कि तमाम लुब्रिकेंट वो क्रूड से बनता है। सही है जी, बिल्कुल। वो जो क्रूड ऑयल है वो सिन क्रूड कहलाता है, ठीक है, विच इज़ डिफरेंट दैन द नॉर्मल क्रूड जो ज़मीन से निकलता है, जिस लैब में स्पेशली डेवलप किया जाता है, ठीक है सर। इस सिन क्रूड की आगे फर्दर रिफाइनिंग होती है, इसमें से कैरोसिन भी निकलता है, इसमें से और भी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो निकलती हैं, और साथ में जो बेस ऑयल निकलता है वो कहलाता है GTL बेस ऑयल, ठीक है। सो जो हमारी अल्ट्रा रेंज ऑफ लुब्रिकेंट्स हैं उसके अंदर जो बेस ऑयल इस्तेमाल होता है वो GTL बेस्ड ऑयल है, ठीक है। और बेस ऑयल और एडिटिव की जो कॉम्बिनेशन होती है किसी भी लुब्रिकेंट के अंदर, स्पेशली इंजन ऑयल के अंदर, 85 to 15% होती है। सो 85% के करीब बेस ऑयल होता है, जो इसके केस में, हमारे केस में GTL है, एंड देन देयर इज एन एडिटिव जो 15% के करीब। सो ये GTL है, ये तो टेक्निकल टर्म्स हो गए, लेकिन एक आम आदमी के लिए, मेरे जैसे यूजर्स के लिए जो लोग देख रहे हैं, हाउ इज़ नॉर्मल क्रूड बेस ऑयल वर्सेस जो आपका GTL बेस ऑयल है, GTL उससे बेहतर है किस लिहाज से, क्या आम यूज़र को उसका क्या फ़ायदा? सही है। सो अगर मैं GTL की बात करूं तो ये सिंपली ऐसे ही है जैसे सिंथेटिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और सिंथेटिक प्रोडक्ट को अगर मैं ज़रा ले टर्म्स में एक्सप्लेन करूं, सो ज़रा एक डिफरेंट एग्जांपल है ल्यूब से, बिल्कुल आम बंदों के लिए। सो पुदीने का आपने नाम सुना होगा। सो पुदीना जो है उसके अंदर एक ख़ास केमिकल होता है जो आपकी आँखों के लिए बड़ा मुफीद है, जिससे आपकी आई साइट बेहतर होती है। सही है। सो अगर मैं आपको कहूँ कि आप यार 10 किलो पुदीना खा लें तो आपकी आंखें तेज़ होंगी, ठीक है। और दूसरा मैं आपको एक ऑप्शन दूँ कि यार इस पुदीने को मैं लैब में लेके जाता हूँ और इसके अंदर से वो एक्सट्रैक्ट निकाल लेता हूँ, वो जो 0.1% जिसकी वजह से होता है, तो आप कहेंगे यार वो एक्सट्रैक्ट दे दो, मुझे 10 किलो पुदीना खाने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंथेटिक। सही है। सो मैंने इस ऑयल को जब हमने डेवलप किया है GTL बेस्ड टेक्नोलॉजी के अंदर से, बना ये भी क्रूड से है, लेकिन हमने जो कंपोनेंट्स हैं विच आर सूटेबल फॉर योर इंजन, क्रूड ऑयल के जो कि आपको लगता था बेनिफिशियल कंपोनेंट है, वो आपने उनको लैब में लाके GTL टेक्नोलॉजी से वो बना लिया। एब्सोल्युटली ठीक है। और उसकी वजह से ये हुआ है कि अब आपका जो प्रोडक्ट है विच इज़ फिट फॉर पर्पस, जिस मकसद के लिए उसको बनाया गया है, आपकी गाड़ी की हिफाजत करने के लिए, सही है, वो अपना प्राइम पर्पस वो फुलफिल करता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें जो 0 ग्रेड वाले ऑयल हैं, बिकॉज मैं बता रहा था अपनी गाड़ी के लिए पढ़ा था, तो मैं ये पढ़ रहा था कहीं कि ये जो आपकी कोल्ड स्टार्ट है उस पर आपके इंजन के जो पार्ट्स हैं आपस में जो अगर उनके के लिए जो है उनकी जो फ्रिक्शन है उसको कम करती है, तो ये जो 0 ग्रेड्स हैं ये आर दिस रियली हेल्पफुल इन कोल्ड टेम्परेचर्स? जी बिल्कुल। जो आपका 0 ग्रेड है, आपने देखे होंगे कि 5W 15W भी होता है, 20W भी होता है, फिर 10W आता है और फिर 0W आता है, 5W और 0W। सो 0W इन सब में से बेहतर है व्हेन इट कम्स टू कोल्ड स्टार्ट। बिल्कुल ठीक है। सो ये बहुत तेज़ी से आपकी इंजन के अंदर जाता है और वेयर एंड टियर को
मिनिमम करता है। सो ठंडे इंजन में लुब्रिकेशन के लिए परफेक्ट वो है? ठंडे इंजन में ये लुब्रिकेशन के लिए परफेक्ट है। ठीक है। और ये भी एक थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन है, लोग कहते हैं कि यार मैं तो लाहौर में हूँ सेफ और या मैं कराची में हूँ तो टेम्परेचर ऑलरेडी काफ़ी हायर साइड के ऊपर। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द एम्बिएंट टेम्परेचर। बेशक 50 पे गाड़ी का इंजन तो 0 पे है। गाड़ी का इंजन तो उस टाइम पे उसने 0 से स्टार्ट करना सही है। सो उसके लिए इम्पोर्टेंट एनी कोल्ड स्टार्ट, बेशक आप कहीं भी बैठे हो, बेशक अंटार्कटिका में है या आप सहरा के अंदर है, गाड़ी के इंजन की बेसिकली बात हो रही है और उसका टेम्परेचर जब अर्ली स्टार्ट के लिए जो 0 जो है ग्रेड वाले ऑयल है ये बेहतर है। अच्छा, ये गाड़ी के लिए तो बेहतर है ही है, क्या एनवायरनमेंट की जो इसकी इमिशंस हैं वो भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। सो मैं अगर आपको GTL टेक्नोलॉजी की बात बताऊं, सो GTL टेक्नोलॉजी के 4 मेन एडवांटेजेस हैं। ठीक है। जिसमें ये एक हाई विस्कोसिटी इंडेक्स है। इसका हाई विस्कोसिटी इंडेक्स की वजह से ये ऑयल जो है कंपैरेटिवली कम पतला होता है। ठीक है। और जब गाड़ी का इंजन गर्म भी होता है तो उसकी जो पतला होता है वो अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नहीं छोड़ता, एज अपोज्ड टू अ मिनरल ऑयल। ऐसा ही है, अपनी ऑयल फिल्म नहीं छोड़ता, ऑयल फिल्म मेंटेन रखता है जिसकी वजह से वेयर एंड टियर कम होता है। सही है। फिर उसकी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन कंट्रोल बहुत बेहतर है। सही है कि ये बहुत जल्दी आपको ऑयल जो है वो अपनी शेप लूज़ करता हुआ नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। ये लंबे अरसे तक चलेगा। ठीक है। ऑयल आपको थिक फील नहीं होगा। सही है। ठीक है। जनरली आपने देखा होगा जब प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज हो जाती है वो थिक हो जाती है। सही है। इसके अलावा इसका जो एक इंपॉर्टेंट है लो टेम्परेचर का, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है ना, ये लो वोलेटाइल भी है। ठीक है। वोलेटाइल ये है कि ऑयल जब भी बनता है उसकी केमिस्ट्री के अंदर कुछ हैवियर फ्रैक्शंस होती हैं, कुछ लाइटर फ्रैक्शंस होती हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं वो एवेपोरेट, दे हैव द टेंडेंसी टू एवेपोरेट। इसके केस में इसको इस तरीके से केयरफुली मैनेज किया गया है, ब्लेंड किया गया है कि इसके जो लाइटर फ्रैक्शंस हैं उसके जो एवेपोरेट होने की टेंडेंसी है वो कंपैरेटिवली बाकी ऑयल्स की निस्बत कम है। जिसका मतलब ये है कि इंजन में जहाँ उनकी जो ज़रूरत है जाए एवेपोरेट होने के, वहाँ पे अपना काम परफॉर्म करेंगे, वो अपना काम परफॉर्म करेंगे। दूसरा ये है कि इसकी चूँकि विस्कोसिटी आप 0W20 की जब बात करते हैं, क्योंकि विस्कोसिटी लोअर साइड के ऊपर है तो इट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप टू योर फ्यूल कंजम्पशन। ठीक है। और फ्यूल कंजम्पशन का डायरेक्ट रिलेशन है आपकी एनवायरनमेंट के साथ। बिल्कुल ठीक। जितना फ्यूल कंज्यूम कम होगा उतना हाइड्रोकार्बन एमिशंस कम आएंगी और आपका वो है। सो लो वोलेटिलिटी का भी इसमें ताल्लुक है क्योंकि आपका ल्यूब इंजन के अंदर जलना नहीं चाहिए। सही है। इस इंजन के अंदर जलने के लिए फ्यूल है। बिल्कुल ठीक। सो ल्यूब कभी भी नहीं जलना चाहिए। सो लो काम लुब्रिकेशन का जलना नहीं। बिल्कुल। सो लो वोलेटिलिटी की वजह से इतना स्ट्रॉन्ग ऑयल है कि ये इंजन के अंदर जलता नहीं है। सही है। या बाकी ऑयल्स की निस्बत कंपैरेटिवली कम जलता है। ठीक है। जिसकी वजह से एमिशंस के अंदर भी सिग्निफिकेंट रिडक्शन है। बिल्कुल ठीक। इन ऑयल्स की वजह से। सो अब ये जो ऑयल्स हैं, ये 0 ग्रेड ऑयल्स हैं या GTL ऑयल हैं, ये पाकिस्तान में अवेलेबल है? जी बिल्कुल, आपको जो है हर शॉप पे अवेलेबल मिलेंगे। शेल की तमाम शॉप्स? शेल की तमाम शॉप्स पे अवेलेबल मिलेंगे और तमाम सिटीज़ में अवेलेबल है प्रोडक्ट। और इसके लिए मतलब अगेन जो मिथ्स होती हैं लोगों की कि जी पुराने इंजनों में नहीं डल सकता, नए में डलता, रिगार्डलेस ऑफ द इंजन एज ये डल सकता है? ये आपका जो GTL टेक्नोलॉजी है वो रिगार्डलेस ऑफ द इंजन्स डाल सकता है। सही है। हमारे पास GTL के अंदर डिफरेंट रेंजेस अवेलेबल हैं। 5W40 भी है, 5W20 भी है, 0W20 भी है। सही है। जितनी भी आपकी नई गाड़ी हैं और स्पेशली जो इम्पोर्टेड हैं जापानीज़ गाड़ियाँ, 0W20 इज़ दी रिकमेंडेड प्रोडक्ट। और जो आपकी पुरानी गाड़ियाँ हो गई हैं, अगर 2007 या 2005 की हैं और आप उसमें 5W40 मिनरल इस्तेमाल करे थे तो यू कैन ईजिली शिफ्ट टू 5W40 सिंथेटिक GTL प्रोडक्ट। ठीक है। एंड GTL और सिंथेटिक जो है वो दोनों साथ साथ होंगे कि ये भी हो सकता है कि GTL नॉन सिंथेटिक भी हो? नहीं, GTL हमारा सिंथेटिक प्रोडक्ट। सिंथेटिक। सो बेसिकली जो नई आपकी रिसर्च है उसके मुताबिक पहले सिंथेटिक है एंड देन GTL इज अ फर्दर रिफाइंड फॉर्म। सर, GTL इज अ पार्ट ऑफ द सिंथेटिक चेन ऑफ द लुब्रिकेंट। सो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आप इसके बारे में मजीद कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको और आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदन वाकलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।